हाय गाइस, मैं सैयद आज़म अली शॉर्ट कट एपिसोड 9 के साथ हाजिर हुआ हूँ। प्रीवियस एपिसोड में आपने सुना कि काशिफ को एक दर्दनाक आवाज़ आई थी और वो उस दर्दनाक आवाज़ की सुनकर कोशिश ये कर रहा था कि वो दर्दनाक आवाज़ तक पहुँच जाए। और पहुँचते पहुँचते उसने काफ़ी जगह देखी और फिर एक ऐसे मकान में पहुंचा जो बिल्कुल खाली था। अब देखते हैं आगे आने वाली स्टोरी के अंदर वो उस औरत तक पहुंचा या नहीं। अचानक उसके कानों में फिर वही एक चीख सुनी, जिसको सुनकर काशिफ चौंक गया। इसको ऐसा लगा कि चीख की आवाज़ ज़मीन के अंदर से आ रही हो। वो उस जगह खड़ा था, चीख बिल्कुल ठीक उसी के नीचे से सुनाई दे रही थी। अचानक गड़बड़ाहट की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया, क्योंकि फर्श के नीचे की तरफ दब रहा था, जैसे उसमें रास्ता बन रहा हो। काशिफ के लिए ये नई परेशानी थी। कुछ ही लम्हों के बाद सारा फर्श अंदर दब गया। वो एक जीना सा था जो कि नीचे की तरफ उतर रहा था, जो कि एक तय खाने का रास्ता था। काशिफ शीश में पड़ गया कि नीचे उतरे या नहीं। बहुत सोचने समझने के बाद उसने अल्लाह का नाम लिया और जीने पर ख़त्म रख दिया। जैसे ही नीचे पहुंचा, उसी लम्हे उसके कदम तय खाने के फर्श से चिपक कर रह गए हों। सामने वाला मंजर ही इतना लर्ज़ा खेज़ था कि खौफ से आंखें उबल पड़ी थीं। जो मंजर काशिफ की आंखों ने देखा था वो इंतहाई लर्ज़ा खेज़ और रूह फरसा था। तहखाने की दीवार के साथ पत्थर का रामाना बुत खड़ा था, जो कि उसने बस्ती में दाखिल होते वक्त देखा था। उसके बिल्कुल सामने 24 शिकंजे से एक नीम बरना नौजवान औरत जकड़ी हुई थी। उस औरत के चेहरे से दर्द और कर्ब का ज़बरदस्त इजहार हो रहा था। आंखों में अज़ियत व खौफ के मलबे दिल से साए लहरा रहे थे। वो उस औरत को देखकर चौंक गया। काशिफ ने उसको पहचानने में ज़रा भी देर ना लगाई, क्योंकि हज़ारों बार उसकी तस्वीर न्यूज़ चैनल और अखबारों में देख चुका था। ये वही लड़की थी जो कि कुछ अर्से कबल अपनी शादी छोड़कर एक लड़के के साथ फरार हो गई थी। बाद में उस लड़के की लाश मिली थी और लड़की लापता हो गई थी। ये सदफ थी। शिकंजे के करीब ही एक बड़े से खड्डे में आग दहक रही थी। एक अधेड़ उम्र मजबूत और शफाफ किस्म का खौफनाक शख्स हाथों में दहकती सलाखें लिए सदफ की जानिब बढ़ रहा था। साफ जाहिर था कि वैशी इंसान इसके खूबसूरत व नाजुक जिस्म की चर्बी पिघलाने का इरादा रखता हो। उस तहखाने में और बहुत से लोग इस आग के गिर्द दायरे की सूरत में खड़े थे। सब के सब बरहना हालत में थे। इन सब के चेहरों पर अकीदत नुमाया थी। वो शफ़ाक़ शख्स ही पूरे कपड़ों में था। वो कपड़े ऐसे थे जो कि किसी मंदिर या मदबे के पुजारी वग़ैरह हों। सिर्फ एक चौगा था जो कि उसने पहन रखा था। अगले पल ही उस शफ़ाक़ बूढ़े ने, जिसके हाथ में जलती हुई सुर्ख सलाखें थीं, उसने मुड़कर उसके जानिब देखा। दूसरे ही पल काशिफ कांप गया। जिस्म का सारा खून अपनी रगों में जमता महसूस हुआ था। उफ ओह, वो सर्द आंखें जिनमें शफाकियत भरी थी, वो उन आंखों में उसको सांप की तेज़ और खौफनाक चमक लहराती हुई नज़र आ रही थी। उसके मनहूस और शैतानी चेहरे पर दंदगी रक्स करती नज़र आ रही थी। उसके गाल काले काले मोटे होठों पर निहायत ही शैतानी किस्म का तबस्सुम खिल रहा था। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था,
وہ کاشف کی طرف دیکھ کر عجیب پھٹی ہوئی غیر انسانی آواز میں بولا۔ میرا؟ کاشف کا دل خوف سے کانپ گیا۔ ہاں تمہارا۔ وہ مسکرایا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی اور تم کو آنا ہی تھا۔ اس کی بات سن کر خوف کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور اس کا رہا سہا حوصلہ بھی پست ہو گیا۔ پتہ نہیں اس منوس کے چہرے پر ایسی کیا بات تھی، ایک انسان نظر آنے کے باوجود وہ اور انسانوں سے مختلف تھا۔ اس کی آواز غیر انسانی اور کھوکھلی تھی۔ زرغونہ کی آواز کی طرح کاشف کا دل دشت سے بھر چکا تھا۔ نوجوان، اس لڑکی کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے۔ وہ تو زرغونہ نے غداری کر دی، مگر نہ تم وہاں بھاگ نہیں سکتے تھے، بوڑھا مسکرا کر بولا۔ زرغونہ کا نام سن کر کاشف کو یاد آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس زرغونہ اور لموز کے اس کے حصول کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا زرغونہ ہے کہاں، مگر یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بوڑھا کاشف کے دل کی بات جان کر بولا، ادھر دیکھو نوجوان۔ بوڑھے نے اس لڑکی کی دائیں جانب اشارہ کیا۔ اس نے دوسری طرف دیکھا تو زرغونہ فرش پر پڑی تڑپتی نظر آئی۔ اس کے پورے جسم پر وہی سفید کیڑے چپکے ہوئے تھے جو زرغونہ کے جسم پر چاٹ رہے تھے، اور پاس ہی میں زملوز کھڑا تھا۔ زرغونہ کے چہرے پر شدید قسم کی تکلیف کے تاثرات پائے جاتے تھے۔ یہ اس کی غداری کی سزا ہے۔ بوڑھا صفاقی سے مسکرایا۔ کیسی غداری؟ کاشف نے منہ سے از خود نکالا۔ ہاں غداری، بوڑھا غصے سے بولا۔ وہ تمہارا خون اکیلے ہی پینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تمہارا خون